हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और आज बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के बारे में। आईपीएल के जो हिट्स और फ्लॉप्स हुए हैं, मैं सोचा उसके बारे में भी थोड़ा बात कर ली जाए। पाकिस्तान से मीडिया में बहुत शोर हो रहा है और एक है मिस्टर तनवीर अहमद उधर, जो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स कर जाते हैं कभी। मैं उसके ऊपर थोड़ा कुछ बात करना चाहूँगा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड्स भी देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। लास्ट कुछ दिनों में मुझे बहुत सब्सक्रिप्शन मिले हैं, बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। सो प्लीज़ इसे बनाए रखें। आपके प्यार से ही और आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल आगे जा सकता है। तो पहला आज का पहला टॉपिक उठाते हैं, लेकिन उठाने से पहले मुझे कुछ तो कमेंट्स आए थे। एक सागर का था जो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर दूसरे दिन भी आईपीएल का फाइनल के दिन बारिश हो जाती तो कौन जीतता। तो उसका तो सिंपल था कि गुजरात जीत जाता अगर गेम नहीं होता तो, क्योंकि गुजरात ने लीग में टॉप किया था, चेन्नई से आगे था। इन पॉइंट्स उन्होंने 20 पॉइंट्स पे फिनिश किया था, चेन्नई ने 18, तो गुजरात जीत जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, फॉर्चुनेटली गेम हो गया और चेन्नई जीत गई होगी। और दूसरा एक कमेंट आज ही आया है सैयद ताहिर से। सैयद ताहिर ने मुझसे कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की है उन्होंने ऑफ ऑल द आईपीएल टीम्स। तो मैं करूँगा, थोड़ा उसको स्टडी करके, रिसर्च करके ज़रूर मेरे आने वाले एपिसोड में ज़रूर करूँगा। आपके कमेंट्स प्लीज़ बनाए रखें, इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। तो आ जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के स्क्वाड पे। अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का स्क्वाड इंडिया का आप देख ले, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। आप देखेंगे तो इट्स वेरी वेरी फैक्ट कि आप देखेंगे और सब सुपरस्टार्स इसमें मौजूद है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, चेतेश्वर पुजारा तीसरे पे आएंगे, विराट कोहली द किंग चौथे पे आएंगे, पांचवे पे अजिंक्य रहाणे, जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं उनसे बिग 100 जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। नंबर 6 पे आपके विकेट कीपर आ जाएंगे, और यहाँ केएस भरत या ईशान किशन में से खेलेंगे। मेरी चॉइस रहेंगी ईशान किशन 6 पे। 7वें पे मैं शार्दुल ठाकुर को देखना चाहूँगा, 8वें पे अश्विन को। 9, 10, 11 बॉलर्स रहेंगे, उमेश यादव, शमी और सिराज। जडेजा अनफॉर्चुनेटली मिस आउट करेंगे, क्योंकि ओवल पे अश्विन है आपके पास स्पिन में। और देखा गया है कि इंडिया जब भी इंग्लैंड में खेलती है तो दे प्रिफर टू गो विथ 3 रेगुलर स्पिनर सीमर्स, और चौथा शार्दुल ठाकुर पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको याद रहेगा कि पहले जब 2021 में इंडिया ने वहाँ 2 टेस्ट मैचेस जीती थी ऑन अ ट्रॉट, तो शार्दुल ने उसमें एक अच्छा रोल प्ले किया था। और इंग्लैंड की कंडीशंस में उनको बॉल स्पेशली अर्ली ऑन, ये समर वहाँ शुरू नहीं हुआ है, ये अर्ली समर है, तो पिच में काफ़ी सपोर्ट रहता है बॉलर्स के लिए, मूवमेंट बहुत मिलती है, और वहाँ शार्दुल ठाकुर बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर गर्मी ज़्यादा है, सन ब्रेक कर रहा है, विकेट अगर ब्रेक होने वाला है, वेदर अच्छा है 5 दिनों के लिए, तो मैं शार्दुल की जगह पे रविंद्र जडेजा को खिलाऊंगा। तो यही मिला जुला 11 रहेगा। बस ये देखना है कि जडेजा और शार्दुल में से कौन खेलता है, और विकेट कीपर में से केएस भरत खेलेंगे या ईशान किशन खेलेंगे। मेरी चॉइस रहेगी ईशान किशन, क्योंकि वो एक एक्स फैक्टर लाते हैं। सूर्य कुमार यादव लोग कहेंगे कि प्लीज़ उनको खिलाओ, लेकिन सीधा मैं इंग्लैंड में टेस्ट मैच उन्हें नहीं खिलाऊंगा। वो एज अ बैकअप है। यशस्वी जायसवाल भी है एज अ बैकअप, क्योंकि रोहित शर्मा को अभी आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ के लिए उनके साथ एक बैकअप दिया जाता है कि पता नहीं रोहित शर्मा कभी अनफिट हो जाए, क्योंकि उनकी फिटनेस के बहुत इश्यूज रहते हैं। बट टच वुड वो फिट रह गई ये टेस्ट मैच में, क्योंकि उनका इंग्लैंड में अच्छा रिकॉर्ड है, और एज अ कैप्टन भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो जून 7 को होने वाला है ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कभी इंग्लैंड में टेस्ट मैच नहीं खेला है, ये पहला टाइम होगा। और ओवल में जून में कभी टेस्ट मैचेस नहीं होते। ओवल में हमेशा टेस्ट मैचेस आपको अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट में होते हैं। तो ये भी देखना होगा कि पिच इतना जल्दी ओवल पे कैसा बिहेव करता है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम पे आ जाए तो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। बॉलर्स की पहली बात करूंगा मैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, चारों के चारों फिट है, फ्रेश है।
अब आप कंपैरेटिवली तो इंडियन बॉलर्स देखे जाए तो आईपीएल के कड़ा मुकाबला 2 महीने का खेल के आ रहे हैं, थोड़ा टायर्डनेस तो होगी। वाइट बॉल पे फोकस था उधर, इधर रेड बॉल के साथ ये 3 सीमर विथ नेथन लायन ऑलरेडी इंग्लैंड में 1 महीने से है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंडीशंस को एक्लिमेटाइज कर रहे हैं। और ये बहुत इंडिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर ये चारों बॉलर्स अपनी लाइन और लेंथ और अच्छी बॉलिंग, पिच में थोड़ा सपोर्ट है, तो ये एक अच्छी से अच्छी बैटिंग को उड़ा के रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और वर्सेस द इंडियन बैटिंग, ये मुकाबला वो रहेगा। और मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग से बेहतर है। हाँ, यही इंडियन बॉलर्स, मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा था, ठीक है, वो ठीक है, बट अब करंट फॉर्म पे देखे विद वो ये सब बॉलर्स इतने फ्रेश है। इंडिया जैसा मैं कहा, आईपीएल से थके हुए जा रहे हैं। सिराज, शमी, उमेश यादव ने आईपीएल खेला है, जयदेव अनारकट ने भी खेला है जो इंजर्ड हो गए थे, अश्विन खेलते रहे पूरे मैचेस, तो एक चैलेंज रहेगा इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग रिवॉल्व करेंगे डेविड वार्नर और स्मिथ पे, तो डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे उस्मान ख्वाजा के साथ, मानुष लबुशेन, स्मिथ आप चौथे नंबर पे आएंगे। एक बड़ा एक्स फैक्टर है अभी उनके पास, कैमरन ग्रीन, और वो भी फिट है, वो पाँचवें बॉलर के रूप में यूज़ हो सकते हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग तो हमने देख ली उनके एक्सपर्ट्स आईपीएल में कैसा खेलते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। उनका विकेट कीपर एलेक्स कैरी रहेगा। एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे वो, और वो 3 सीमर और कैमरन ग्रीन के साथ ही रहेंगे। इनका 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जहां ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर सकता है वो होगा उनकी बैटिंग। डेविड वार्नर स्ट्रगल कर रहे हैं, इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। मूविंग बॉल के सामने वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, और शामी और सिराज जिस हिसाब से बॉलिंग डाल रहे हैं, डेविड वार्नर मुझे स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। सबकी नज़र रहेंगी लबुशेन और स्मिथ पे। स्मिथ हैम्पशायर के लिए अभी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बड़े स्कोर नहीं आए हैं। चेतेश्वर पुजारा के साथ ही खेल रहे हैं वो एक ही टीम में। चेतेश्वर पुजारा ने काफ़ी रन्स मारे हैं काउंटी में अभी, और स्मिथ के इतने रन्स नहीं आ रहे हैं। लबुशेन पे नज़रें रहेगी सबकी, और ट्रैविस हेड, वो एक एग्रेसिव बैट्समैन है, टेस्ट मैच में भी एग्रेसिव खेलते हैं। एलेक्स कैरी एक एग्रेसिव विकेट कीपर है। बैटिंग ठीक है, बट बॉलिंग में वो इंडिया को आउट क्लास करते हैं। अब फेवरेट्स कौन? कंसिडरिंग ऑल द सिनेरियोज अगर मैं देखता हूँ तो एक पुरानी कहावत है, बैट्समैन सेट अप टेस्ट मैचेस, बॉलर्स विन यू द टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से फेवरेट है। हाँ, सबको ये बात पसंद नहीं आएगी जो इंडियन फैंस है, और मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बट फॉर अ स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ द फेवरेट टू विन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। वो फ्रेश आ रहे हैं, उनके बॉलर्स फ्रेश है, मोस्ट ऑफ देम आराम करके आ रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लैंड में ऑलरेडी 1 महीने से स्मिथ काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, लबुशेन वहाँ भी पहुँच चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं। वहाँ के कुछ एक्स सीनियर क्रिकेटर्स ने ये भी कहा था कि मैचेस क्यों नहीं खेल रही है, लेकिन आजकल की जनरेशन, आजकल का जो क्रिकेट खेला जाता है ओवरसीज़, वो उस पर ज़्यादा फोकस ये रहता है कि आप प्रैक्टिस करो, कंडीशंस को जांचो, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सम कुछ भी एक मीनिंगलेस मैच खेलने से अच्छा आप प्रैक्टिस करो आपस में ही, और कंडीशंस में एडजस्ट करने की ट्राई करो। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट से दोस्तों मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया? और अपने रीजंस प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, और आप मुझसे अग्री करें तो वो भी मेंशन करें। 7 जून का वेट है, और होपफुली इंडिया के पास जो आईसीसी टूर्नामेंट का ट्रॉफी जो 10 साल से नहीं आई है, होपफुली वो सूखा अब टूटेगा। बट अगर आप मुझसे पूछे, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट स्टार्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं कुछ न्यूज़ जो पाकिस्तान से आ रही है। लाइक वहाँ आईसीसी ऑफिशियल्स गए थे पाकिस्तान के ऑफिशियल से मिलने, सिर्फ उन्हें ये मालूम करना है कि पाकिस्तान इंडिया टूर करेगा कि नहीं फॉर द वर्ल्ड कप। अब उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। तो आईसीसी को लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो 9 मैचेस है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के, उसके राइट्स का क्या होगा, क्योंकि राइट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, ब्रॉडकास्टर ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर पाकिस्तान नहीं आता है इंडिया तो फिर वो मैचेस का क्या होगा। और आईसीसी की विज़िट इसके लिए भी है कि उन्हें फाइनेंशियल मॉडल डिस्कस करना था पाकिस्तान के साथ, जो कितना साल का कितना पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, कुछ 5.75 ऑफ द टोटल अर्निंग्स है वो। अब पाकिस्तान की मीडिया
और वहाँ के कुछ एक्स क्रिकेटर इसे ऐसा पेश कर रहे हैं कि आईसीसी उनके सामने झुक रहा है, ये आईसीसी उनके सामने हार गया है। इंडिया ने आईसीसी को वहाँ भेजा है मनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। आप ये आईसीसी अपने मुफाद के लिए गया है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि 9 मैचेस का लॉस उनको हो। इंडिया का आईसीसी से लेना देना नहीं है इस बात में। हाँ, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, इंडिया का भी उसमें फ़ायदा है, बट पाकिस्तान आए नहीं आए तो वेलकम, नहीं आए तो इट्स देयर विश। वर्ल्ड कप तो होगा ही होगा, और वो अच्छा होगा, क्योंकि आप आईपीएल में भी देख लीजिए, लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। इंडिया में क्रिकेट बिकता है। आप इंडिया की ए साइड बी साइड भी खिला लो, लोग देखने आएंगे। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप फ्लॉप हो जाएगा, तो वो एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। वहाँ के एक साहब है तनवीर अहमद, एक्स क्रिकेटर है, कुछ टेस्ट मैचेस खेले हैं, वनडे T20 खेले हैं, बहुत कम खेले हैं, और वो बड़ी बात है कंट्री को रिप्रेजेंट करना। लेकिन उनके व्यूज़ मेरे समझ में नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि अभी कल की उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि आईसीसी को इंडिया को प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तान को विज़िट करने के लिए। क्या उनको इंडिया पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पता नहीं है? यही वो ये तनवीर अहमद वही है जिन्होंने एक बार विराट कोहली के बारे में कहा था कि वो गेम छोड़ के भाग गया, एशिया कप 2018 के बारे में। ये वही है जो उन्होंने अपने ही रिपोर्टर्स जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे उनसे कहा था कि आप जो बैठे हैं अपनी सीट्स पे, कि आप मेरिट पे बैठे हो। ये वही है जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पीसीबी में काम करने के लिए तो एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर्स पाकिस्तान बोर्ड का वॉशरूम भी साफ़ करने को तैयार है। ये कुछ भी बोलते हैं। और एक बात तो आज ये लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा था कि आईसीसी को इंडिया को प्रेशराइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान प्लेयर्स को आईपीएल में लो। आईसीसी को इंडिया को प्रेशर करना चाहिए। आईसीसी को जो फंड्स मिलते हैं 80 to 90% वो इंडिया से आते हैं, और आईसीसी ऐसी बॉडी नहीं है कि जो एक्शन ले। इंडिया चला रहा है आईसीसी को, लाइक कोई माने नहीं माने। ये अगर आपके ऑफिशियल्स आपके यहाँ आए हैं तो वो इंडिया से आए हैं। इंडिया में उनका विजिट था पहले, और जहाँ क्लियर कट जय शाह ने कह दिया कि वो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर एशिया कप, तो इसका रिपरकशन ये हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आए, विच इज़ ओके। हमें ठीक है, हमें उन्हें इनवाइट करते हो, अगर उन्हें नहीं आना तो उनकी विश। लेकिन आईसीसी नहीं चाहता है कि उनका वर्ल्ड कप में 9 मैचेस का लॉस हो। इसके लिए वो एक अश्योरेंस लेने गए थे, जहाँ नजम सेठी ने उन्होंने कह दिया कि उनकी गवर्नमेंट शायद उन्हें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का इजाज़त ना दे। मैं अब भी कहता हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आएगा। ये सिर्फ दिली डैलिंग टैक्टिक्स है इंडिया पे एशिया कप का प्रेशर बनाने के लिए। बट जब अब इंडिया ने स्टांस क्लियर कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल भी मंजूर उन्हें नहीं है, तो एशिया कप तो मुझे सिर्फ एक न्यूट्रल वेन्यू या तो श्रीलंका या तो दुबई में होता दिख रहा है, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल इंडिया एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इनके बीसीसीआई के दिमाग में ये रहेगा कि अगर हम उनका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं तो वर्ल्ड कप के टाइम पे वो भी उसे पेश करेंगे, और ये 2 डिफरेंट टूर्नामेंट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप है और आईसीसी का वर्ल्ड कप है, इसे मिक्स मत कीजिए। पाकिस्तान को अपनी स्टबर्ननेस कम करना पड़ेगी और थोड़ा रिलेंट होना पड़ेगा, नहीं तो एशिया कप भी खटाई में है, और अगर वर्ल्ड कप बॉयकॉट करते हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट कर देंगे। देखते क्या होता है। बट ये जो एक्स क्रिकेट तनवीर अहमद जैसे जो कुछ भी बोलते हैं टीवी पे आके, ये इस पे मुझे काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आने से दोनों देशों में जो ऑलरेडी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और बढ़ता जाता है। और आईपीएल पे आ जाते हैं वापस से। तो आईपीएल 2023 में मैंने कुछ अपनी रिसर्च किया और मैंने देखा हिट्स और फ्लॉप्स क्या है। बैट्समैन में तो हिट अगर मैं बोलूँगा तो यशस्वी जायसवाल है, बेहतरीन ओपनर मिल गया है इन्हें, और शुभमन गिल के साथ उन्हें मैं ओपनिंग करना देखना चाहूँगा। शुभमन गिल ने तो अपने गेम को ऊपर ही लेके गए, वो बहुत अच्छे प्लेयर से एक बहुत बड़े प्लेयर बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट साल 2 साल में क्रिकेट चार्ट्स में नंबर 1 पे आ जाएंगे वो बैटिंग में। तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपका फ्यूचर है ओपनिंग में। मैं ये भी देखना चाहूँगा तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, इन्हें भी T20 में चांस मिले। अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ होने वाली है, उसका कुछ शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन आई होप कि इन्हें वो सीरीज़ में चांस मिले इंटरनेशनल लेवल पे। ये चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शिवम दुबे का नाम भी आता है, लेकिन शिवम दुबे
ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जिन्हें कप्तानी का सपोर्ट चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान चाहिए उन्हें जो उनका परफॉर्मेंस निकाल सके। लेकिन उन्होंने अच्छा खेला है, अगेन उनकी शॉर्ट बॉल पे खेलने की प्रॉब्लम है, क्वालिटी स्पिन खेलने का प्रॉब्लम है, तो वो देखना होगा। तो ये 5 तो बेहतरीन हिट रहे हैं। अब फ्लॉप में देख लेते हैं कौन कौन है। फ्लॉप में मैं सबसे पहला तो राहुल त्रिपाठी से बहुत डिसअपॉइंटेड था हैदराबाद का। मैं काफ़ी उम्मीद किया था, एक स्टाइल अच्छा लगा था जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, लेकिन आईपीएल में तो उन्होंने हर गेम में जल्दबाजी की और अपना विकेट फेंक के गए। दिनेश कार्तिक टोटल डिसअपॉइंटमेंट और आई डोंट सी हिम प्लेइंग फॉर आरसीबी एनी मोर। मुझे नहीं लगता वो अगला सीज़न खेलेंगे आरसीबी का। आरसीबी को कोई अच्छे बैट्समैन ढूंढना पड़ेगा डोमेस्टिक सर्किट में से। वो टोटल फ्लॉप हुए ये सीज़न, उनकी विकेट कीपिंग में भी क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे, तो दिनेश कार्तिक मेरे हिसाब से तो नहीं हो गए। और अर्शदीप सिंह, मैं ना तो उन्हें हिट कहूँगा ना तो फ्लॉप कहूँगा, बट समवेयर इन द मिडल है। अपनी गेम को एक अलग लेवल पे अभी जाना चाहिए उनका, वो नहीं जा रहा है। उमरान मलिक टोटल डिसअपॉइंटमेंट है, मैं हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। और ये भी हो सकता है कि हैदराबाद ने उन्हें पिक किया ड्रॉप किया, पिक किया ड्रॉप किया, उसकी वजह से वो भी उनका रिदम ही नहीं बन पाया, लेकिन वो फ्लॉप हुए हैं ये सीज़न में। ये मेजर डिसअपॉइंटमेंट था उनका। वो चले नहीं। पंजाब से मैं शिखर धवन स्टार्ट अच्छा था, स्टार्ट अच्छा किया उन्होंने, लेकिन फिर बाद में उनकी कैप्टनसी एज वेल एज बैटिंग फॉर्म दोनों चले गए। कैप्टनसी में तो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं कि उन्होंने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग डलवाया था, हरप्रीत बरार, और 2 लेफ्ट हैंडर्स बैट कर रहे थे, वो भी 20th ओवर। बहुत बड़ा ब्लंडर था और वो भी एक छोटा ग्राउंड था, आई थिंक मुंबई या मोहाली था। कैप्टनसी में भी ब्लंडर्स किए उन्होंने, बैटिंग इतनी खास नहीं रही है उनकी, तो ये भी शिखर धवन को भी मैं हिट और फ्लॉप के बीच में रखूँगा, ना हिट ना फ्लॉप। और आपको क्या लगता है और कौन कौन से प्लेयर्स थे जो आपको लगता है अच्छे चले, फ्लॉप हुए, वो कौन फ्लॉप हुए, तो कमेंट्स में मेंशन करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और मैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे तो नज़रें बनी हुई है, जैसे जैसी अपडेट्स आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। और जैसे सैयद ताहिर ने कहा है कि आईपीएल की टीम्स का रिव्यू करें, तो वो मैं जल्दी अपना रिसर्च के बाद आप सबके साथ हर टीम का रिव्यू करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना ध्यान रखें। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं कल फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।